और भगवान के दरबार में कोई कमी भी नहीं है। यहाँ महापुरुषों ने बताया कि राम जी के अलावा जितने देवी देवता है सब याचक, याचक यानी याचना करने वाला, मांगने वाला। एक परमात्मा ही ऐसे है जो किसी से कुछ नहीं मांगते। देवता तो मांगते रहते भगवान से। और ये लोक में आप जिनको देवता मानते हो ना, देवता ही नहीं, जिसको कहते हैं आन देव, देवता नहीं, अन्य देवताओं के अलावा उसको आन देव कहते। वो तो तुम्हारे से मांगते हैं। वो तुम्हारे से कुछ चाहते, तुम उनसे चाहते हो, भिखारी से भिखारी मिले जो बात हो जाती है। वो तुम्हें कहता है कि मेरे लिए नारियल चढ़ाओ, मेरे लिए प्रसादी चढ़ाओ, मेरे को पानी दो, तुम्हारे से मांगता। और फिर तुम उनसे कुछ चाहते हो, ठीक काम बना। एक भिखारी भीख मांग के लाए, दूसरा भिखारी उससे मांगने लग गया, जो बात है। तुम्हारा परमात्मा भाई राम जी है समर्थ, एक परमात्मा। एक बात बताओ, शास्त्र तो आप लोगों ने भी पढ़े हैं थोड़े बहुत, रामायण गीता भागवत ऐसे ग्रंथ थोड़े बहुत पढ़े। कहीं पर ऐसी बात आती है कि भगवान किसी से मांगते हैं? परमात्मा किसी से कुछ नहीं मांगते, उनको आवश्यकता ही नहीं है ना। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो सर्व सामर्थ्यवान है, वो किससे मांगेगा? मैं किसी अवतार श्रेणी की बात नहीं करता। अवतार में जो उत्पन्न होने वाला है उसको तो महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, गटधारी से प्रीतन मेरे 100 अवतार कहाया, वो हम दोनों भाई बंधु एक जननी जाया, मेरे सदगुरु के समझाया, परम पुरुष बिन और परसों पीव निरंजन राया। कोई दयावत पीर पैगंबर, कोई 10 अवतारा, हम तो सकल एक कर दे के अक्सर दो ही मजारा। महात्माओं ने नकार दिया, बोले वो तो हमारी जैसे, प्रकृति उनके अधीन है, जीव प्रकृति के अधीन है प्रकृति के अंदर। जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, सर्व सामर्थ्यवान तो वही है। ताकि तो सब एक देशी है। अवतार को कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते। अवतार हमेशा एक देशी होता है। सर्वदेशी जो परमात्मा है, उस परमात्मा की बात की जा रही है। वो किसी से कुछ मांगता है क्या? किसी से याचना करता है? देता ही देता है, देता ही देता है, सबको देता है। तो सबको जो दे रहा है उसकी शरण ले लो आप। एक बात है, ये जो निर्गुण निराकार की बात कही जाती है परमात्मा को मानने वाले, ये अकाट्य तत्व, इसको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। ताकि सब एक देशता के अंदर आ जाते, कुछ मानते कुछ नहीं मानते। तो समर्थ एको राम है, जाचक सब ही देव, रामचरण समर्थ भजो तज जाचक की सेव। याचक की सेवा न करे, दातार की सेवा करे तो अच्छा रहेगा, कुछ मिलेगा, लाभ होगा। तुम जिनकी सेवा करो और वो तुम्हारे से कुछ चाहे, उससे क्या लाभ होने वाला? तो ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार परमात्मा, उसकी उपासना करो, उनके दास बन जाओ, उनके सेवक बन जाओ। समर्थ की समर्थ शरण, निबल होई बलवंत। परमात्मा समर्थ है, उसकी शरण लेने वाला भी समर्थ हो जाता। निबल होई बलवंत। रामचरण बल राम के लंक गयो हनुमंत। ये बातें कल आपको बताई थी। समर्थ जो परमात्मा है उससे प्रार्थना करनी चाहिए, दास बन करके। समर्थ सृजनहार, मैं अनाथ अति दीन हूं, रामचरण निर्धार, शरण रावली उबरू। महाराज परमात्मा प्रभु आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, और सृजनहार का अर्थ होता है सारे विश्व को बनाने वाले आप ही हैं।
हमारी उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। मैं अनाथ अति दीन हूं, मैं अनाथ। महाराज ये बात बतानी चाहते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अनाथ कौन होता है? जिसका कोई ना हो। तो महात्मा कहते हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अनाथ अति दीन हूं। लेकिन मैंने सुना है कि जो एकदम अनाथ होता है और जो दीन हो जाते हैं उसके आप नाथ बन जाते। और दीनता में भी महाराज कहते हैं अति दीन। एक तो दीनहीन होता है और एक अति दीन। अति दीन मतलब उससे दीन कोई नहीं, उससे छोटा कोई नहीं, उससे हीन कोई नहीं, उसको कहते अतिहीन। रामचरण निर्धार कहते मेरा कोई संसार में दूसरा आधार भी नहीं है। शरण रावड़ी उबरू, केवल आपका भरोसा है। बस आपकी शरण में आया हूं और आप ही मुझे मृत्यु काल और इस संसार चक्कर में बार बार जन्मना मरना होता उससे बचाने वाले हो। समरथ शरणों जोई शरण तुम्हारी आई। मैंने सुना कि परमात्मा बड़े सामर्थ्यवान है। तो आपका यश सुना, आपको देखा तो नहीं। आपकी महिमा सुनकर के मैंने आपकी शरण ले ली। शरण तुम्हारी आई हो, ऐसो औरन कोई सकल सोधि में धाई। महिमा सुनकर के आपकी शरण में आया और अब आपका नाम जप करने से थोड़ा अनुभव हुआ है कि सारे विश्व के अंदर आपके जैसा कोई है ही नहीं। ऐसो औरन कोई, राम जी जैसा और कोई है ही नहीं। राम सरीसा राम है औरन दूजा कोई। सकल सोधि में धाई। सब जगह फिर घूम करके देख लिया कि परमात्मा ही सामर्थ्य है। समर्थ दीन दयाल शरण जोड़ निभाइयो, शरण ओढ़ निभाइयो। महाराज कहते आप दीनों पर दया करने वाले बड़े दयालु हैं, आप बड़े समर्थ हैं। मैं आपकी शरण में हूं और मैंने सुना है कि कोई जीव आपकी शरण में आ जाता, आप कभी उसका त्याग नहीं करते हो, उसको अपना लेते हो। तो थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी करना और मुझे भी संसार से पार करके आप अपने चरणों की शरण में जगह दे देना। शरण ओढ़ निभाई। और बात भी सच है कि भगवान की शरण में गया हुआ जीव लौट के नहीं आता। भगवान उसको लौटाते नहीं, निराश नहीं करते तू चला जा, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ऐसा भी नहीं कहते कि तू ठीक नहीं है, तेरा जीवन ठीक नहीं जिया तूने और अब तो मेरी शरण में आया, मैं तुझे शरण नहीं दूंगा। ऐसा भगवान ने कहा? वाल्मीकि जैसों को नहीं कहा, अजामिल जैसों को नहीं कहा, गणिका जैसाओं को नहीं कहा। तो फिर आपको भगवान मना कैसे कर दें? बात यह कि शरण तो लो, कम से कम भाव तो बनाओ। राम जी की शरण तो हो जाओ। एक बात है, एक काम आप कर लो ताकि सब काम राम जी कर देंगे आपका। सब राम जी के चरणों की शरण ले लो, बस ये काम आप कर दो। अब शरण ले जब, और किसी को पकड़ के मत रखना। एक बात है, भगवान की शरणागत जो भी होता है वो अकेला होता है। साथ किसी को लेके जाए तो वो शरण हो ही नहीं सकता। ये भीड़ हमेशा आत्म कल्याण में बाधक होती है। भीड़ जो होती है बाधक होती है, चाहे वो बाहरिक भीड़ हो और चाहे अंतरक भीड़। बाहर वाली भीड़ जितनी बाधक नहीं है, वो भीतर की भीड़ बाधक होती है। और अनेकता की तरफ जो हम भाग रहे हैं, एक को छोड़ के अनेक की उपासना, यही हमारे आत्म कल्याण में बाधा है। भगवान की कृपा होती नहीं है। क्यों? भगवान कहते जब तक तू और का बननी चाहता है, जब तक बन, जी बन करके बन जा पहले और का, और वहां तुझे लाभ होता है तो उठा लाभ, छूट तेरे को पूरी। और जब तेरा मन हो जाए कि अब और किसी के पास नहीं जाना, केवल परमात्मा के पास, तब मेरी शरण में आ जाता। मैं तो अपना लूं और उसी टाइम तुझे पार कर दूंगा, टाइम नहीं लगेगा। अब भगवान कहते उसी क्षण पार करूंगा, फिर इधर उधर भटके ही काहे को।
और भटकाव में लाभ क्या है? हानि ज्यादा, लाभ कुछ भी नहीं। हानि हानि, लाभ कुछ भी नहीं। दूसरी बात, आप सोचते हो कि देवी देवता तुम्हारा हित कर देंगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे भाग्य को ब्रह्मा जी नहीं बदल सकते, और देवी देवता क्या बदलेंगे? प्रारब्ध बन गया, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। शरीर है जब तक भोगान होगा। और मान लो कुछ कामना के कारण ही भाग रहे हो देवताओं के पीछे, तो क्या रहेगा तुम्हारे साथ में? अंत में मरोगे ना। मरने के बाद बचेगा क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं बचेगा। एकदम मृत हो जाओगे। ये दुनिया तुम्हारे लिए उसी दिन प्रलय हो जाती है जब तुम मर जाते। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सृष्टि रहती है क्या? प्रलय हो जाता, सब कुछ चला गया, खत्म मामला। और इस आन उलझन के अंदर रहते हो ना, तब तक भगवान के प्रति पूरा प्रेम प्रकट ही नहीं होता। भगवान के प्रति पूरे समर्पण के भाव जगते ही नहीं। और भक्ति का अर्थ तो यही है, दो सूत्रों में आप संपूर्ण भक्ति ले ले, समर्पण और प्रेम। भगवान के प्रति पूरा प्रेम जगे जीवन में, और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना जग जाए। अपना सब कुछ भगवान के चरणों में सौंप दे। आप देखना, आपका जीवन सनात हो जाएगा। सनात, फिर आनंद ही आनंद। तो समरथ दीन दयाल शरण ओढ़ निभाइयो, कदेन जंपे काल बिड़द तुम्हारो पालियो। आपका बिड़द विचारो, मैं मेरे बल पर पार नहीं हो सकता। और ये बात आज मैं जो बताऊं आपको, याद कर लेना, अपने बल अपन पार नहीं हो सकते संसार से। इस बात को पक्का याद कर लो। जब तक भगवान का बल न मिलता, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपको, तब तक आप संसार से पार नहीं हो सकते। भगवत प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इन्हीं अर्थों में भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान और कर्म दोनों से। अपने बल पर पार कैसे हो जाओ? माया जो है ना भगवान की, भगवान कहते देवी ये सा गुणमयी मम माया दुर्तिया, मामे ये प्रपद्यते माया मेताम तरंति थे। मेरी माया अति दुष्कर। दुष्कर का मतलब कोई भी इससे पार नहीं जा सकता। सब इसके घेरे के अंतर्गत रहते, कोई पार नहीं जा सकता। अब कोई नहीं जा सकता, इसका मतलब तो फिर किसी का कल्याण होता ही नहीं। भगवान ने कह दिया, बोले माया में जीवन वो कोई पार नहीं जा सकता, और जिसको जाना वो मेरे चरणों की शरण लेनी पड़ेगी उसको। मेरा भजन, मेरा ध्यान, मेरा ज्ञान और मेरी शरण होना पड़ेगा। भगवान की शरण हो जाओगे तो पार हो जाओ। हुए पार। जो जो महात्मा पार हुए उनका जीवन देख लो, वो भगवान की शरण होकर के ही पार हुए। बिना भगवान की शरण लिए कितने लोग पार हुए, जिसका एक दो उदाहरण मेरे को बताओ। कथा में काम आएगा कहने के लिए। बहुत सारी बातें आपसे सीखे ही तो आपको सुनाता हूं। कई महात्मा कहते हम ईश्वर को नहीं मानते, जीव के ऊपर कोई पीव नहीं है, ऐसी बातें होती है। तो एक बात बताओ कि ऐसा कोई उदाहरण बताओ कि अमुक संत ने कोई ईश्वर उपासना नहीं की, ईश्वर का नाम तक नहीं लिया और वो संसार से पार हो गए। है कोई ऐसा उदाहरण? नहीं है। और ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या कि देवी देवताओं की उपासना करके कोई जीव मुक्त हो गया? एक आध है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या देवी देवताओं की उपासना करके परम शांति को प्राप्त हो गया कोई जीव? है कोई उदाहरण? भगवान के लिए तो कितने ही उदाहरण। भगवान की शरण लेते ही परम शांति मिलती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान होते ही परम शांति मिलती है, मेरी महिमा समझते ही शांति मिल जाती।
ये बातें तो सब जगह आती है, लेकिन कोई देवी देवताओं की उपासना करके परम शांति को प्राप्त हुआ, परम सुख को प्राप्त हुआ, परमानंद की प्राप्ति हुई, संसार से पार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्यों भाग रहे हो अच्छा रास्ता छोड़ करके? राम जी की शरण छोड़ के इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तो कई लोग क्या करते हैं महाराज, विचार करते हैं कि बच्चों की बुद्धि थोड़ी ठीक नहीं है, कोई देवी देवताओं का मंत्र रटाते। उनको मैं कहता हूं कहां को रटाते, तुम राम राम रटाना चालू कर दो, बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाएगा। राम राम करो, बुद्धि का विकास हो जाएगा। राम राम करो, धन मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, बेटे पोते भी मिल जाएंगे, नहीं होगा तो ठीक है। यहां तो जो चाहो सो मिले। और दूसरी बात, इन चीजों के लिए भगवान से याचना नहीं करो तो अच्छा रहेगा। भगवान से भगवान को चाहो तो बढ़िया रहेगा। सबसे उत्तम बात तो यही, भगवान की शरण होकर के बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान का प्रेम जीवन में प्रकट हो जाए, ऐसी चाह रखोगे तो विशेष लाभ होगा। तो भाई बात यह है कि राम जी की शरण ले लो। और महात्मा कहते हैं कि आपकी कृपा के बिगड़ संसार से पार हम नहीं हो सकते। कदेन जंपे काल बिड़द रावलो पालियो, अपना बिड़द विचारो। एक ऐसा भजन है, राम राई बिड़द भरोसो थारो राम रा, ऊंडा ऊंडा नीरे यतंग जल भरिया, ऊंडा ऊंडा पकड़ो नी आते हमारो राम राई बिड़द भरोसो थारो राम। सुमिरण ध्यान बने नहीं मासू, मैं कर मां को बारो, सुमिरण ध्यान बने न। बड़े बड़े पापी पार उतार्या, बड़े बड़े पापी ऐसे मोको तारो राम राई बिड़द भरोसो थारो राम। सुकिरत कबहू ना किया बहु, कर्म कमानो अजामेल सुत नाम सुवो, अजामे बेकूट पटाणो वो राम राई बिड़द भरोसो थारो राम। राम राई बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। महात्माओं ने कह दिया सुमिरन भी होता नहीं है, साधना भी ठीक से हो नहीं रही है, ध्यान भी नहीं हो रहा है, सत्कर्म भी नहीं हो रहा है, एकदम हम तो दीन है। आप अपना बिड़द विचार, अजामेल को गणिकों को आपने जैसे पार किया। महाराज फरमाते एक पद के अंदर, पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण अब के राम पतित को तारो, अब के
पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण भगत विचल को भगति पियारी, भगत विचल को हम तो पतित पाप की कैरी, हम तो पतित पाप पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण अब के राम पतित को तारो, अब के अजामेल गणिका सीतारी, अजामेल उन सो मेली नीत हमारी, उन सो कामी कपटी में पणहारी, कामी कपटी लोभी लंपट विकल विकारी, लोभी लंपट पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण अब के राम पतित को तारो, अब के तन मन यसूची नहीं आचारी, तन मन यसूची पर पंची और पर धन हारी, पर पंची अपनो यव गुण गुण विस्तारी, अपनो अगुण करता सो यव गुणकारी, गुण कर पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण बिड़द अब के राम पतित को तारो, अब के राम चरण मन ये बिचारी, राम चरण गुण सागर में शरण तुम्हारी, गुण सागर में शरण तुम्हारी पतित उदाहरण बिड़द तुम्हारो, पतित उदाहरण अब के राम पतित को तारो, अब के दिन बंधु दीनानाथ दिन को समायात, दिन बंधु दीनानाथ होई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजियो, होई के कृपालु नाथ दानी हो बड़े दियाल दिन को करो नियाल, काल से बचाई मोई अवेदान दीजिए, कामना हरण दे
करूं मैं चरण से, पाऊं मैं अगम्बे, ऐसी दया कीजियो। राम जी को नाम ध्याय, दुख द्वंद सर्व जाय। राम ही चरण के, राम रस पीजिए। राम तो महापुरुष परमाते पतित उदाहरण, बिड़ तुम्हारो अब के राम पतित को तार। पापियों को आप संसार से तारते हो, ये आपका बिड़ है। रामचरण जी महाराज ने कहा, राम उदारो भगत को तो मेरी जीवन नाय, जे तुम तारो भगत को तो मेरी जीवन नाय। राम उदारो पतित को तो हम खुशी रहत मन माय। महाराज फरमाते कि आप भक्तों का ही उद्धार करते हो, जब तो हमारा कल्याण तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे भक्त है ही नहीं। भक्तों का आप उद्धार करते हो और भक्तों को ही पार करते हो, तो हम पार नहीं हो सकते। लेकिन आप पापियों को तार देते हो ना, ऐसा हमने सुना है। और यह बात सच है तो फिर हमारा भी विश्वास बढ़ जाता है कि हम भी संसार से पार हो जाए। जे तुम त्यारो भगत को तो मेरी जीवन नाय, राम उदारो पतित को तो हम खुशी रहत मन माय। पापियों को तारते हो तो हम खुश है। आपको तो महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूं आपको आपकी भक्ति बहुत प्यारी लगती है, भक्त विचल को भक्ति प्यारी। लेकिन महाराज हमारा जीवन कैसा है, हम तो पतित पाप की क्यारी। आप करते हो भक्तों का उद्धार, भक्तों पर कृपा करते हो और भक्ति आपको प्यारी लगती है। और हमारा ये जो जीवन है ना, ये तो पूरा ही जीव एक पाप की क्यारी है। क्यारी किसको कहते हैं? किसान खेती करते हैं ना, तो खेती पिलाते तो छोटी छोटी कैरियां बना देते हैं जिससे उसमें पानी भर जाए। अब जिस कैरी में जो फसल होती है वही वो दिखती है। जैसे मान लो रिचका घास की कैरी है तो पूरा रिचका ही होता है उसमें, है ना। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई हमारा जो जीवन है, हम तो कहीं से भी देखें इसको आदि अंश से तो पाप में जीवन नजर आ रहा है। हम तो पतित पाप की क्यारी। एक बात है, महात्माओं की प्रार्थना के पद सुनकर के अपना अहंकार छोड़ देना। हम क्या करते, भजन साधन तो करते थोड़ा सा और अहंकार कर लेते ज्यादा। हम भजन करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतनी साधना करते, बिल्कुल छोड़ दो इस बात को। कहो ही मत किसी को, बात करो तो ऐसी करो कि प्रयास तो करते हैं लेकिन भगवान की कृपा हो तो हो ना। भजन दुए लो राम को जिन तिन से नहीं हो, जहां पर कृपा राम की भजन करेगा। हमेशा अपनी कमी देखते रहो जिससे विनम्रता के भाव जगेंगे आपके अंदर और विनम्रता के सिंहासन पर ही भक्ति बैठती है। विनम्रता जीवन में आएगी, आप देखना आपके भीतर करुणा के भाव जगेंगे, प्रेम प्रकट होगा, रोमांच होने लगेगा, हृदय गदगद होने लगेगा। जैसे विनम्र हो जाते हो जब, और जैसे ही गर्दन ऊंची करते हो, अहंकार करते हो, अहंकार से सीना तानते ही करुणा, मैत्री, प्रेम, ये सारी चीजें विदाई ले लेती है आपसे। तो महाराज कहते हम तो पतित पाप की क्यारी। फिर कहा कि हमने सुना है कि आपने अजामेल और गणिकों को भी पार कर दिया। अजामेल गिनका सी तारी। लेकिन महाराज मैं तो अपने जीवन की बात बताऊं, महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन तो उनसे भी निकृष्ट है। अजामेल गणिका सी तारी, उनसे मैली नीत हमारी। भाई वो तो दुनिया के सामने पापी थे और हमारे भीतर पाप की वृत्तियां जगती है जो लोग जानते ही नहीं। हमें मानते तो है लोग तो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे महात्मा, और हम कितने हद तक महात्मा है वो तो अपनी आप ही जानते। अजामेल गणिका सी तारी, उनसो मैली नियत हमारी। कामी कपटी मैं पणहारी, लोभी लंपट विकल विकारी। महाराज कहते मुझ में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, लंपटता भी है और वृत्ति भी स्थिर नहीं है। विकलता, विचलित वृत्ति।
और मन भी शुद्ध नहीं है, विकार उत्पन्न हो रहे। आप देखो अपने आप में झांक करके, आपकी कमियां अपने को दिखने लगेगी। कामी कपटी मैं पणहारी, लोभी लंपट विकल विकारी, तन मन असुचि नहीं आचारी, परपंची और पर धनहारी। न तो मेरा तन शुद्ध है न मन शुद्ध, असुच, तन मन असुचि नहीं आचारी। आचार का मतलब ठीक विचार से रहना, जिसका प्रेज करना उसका प्रेज करना, तो आचार विचार भी है नहीं। तन मन असुचि नहीं आचारी, परपंची और परधनहारी, परपंच में जीवन बीत रहा है। परधनहारी, परधन का हरण करने वाले, जबकि ये दोष उन महापुरुषों में थे ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने प्रार्थना इसलिए की कि कहीं अंश मात्र में ये बुराई रह न जाए। एक बात है, अपनी जो कमजोरी है, अपनी कमी जो है, भगवान के सामने प्रकट कर दो। प्रकट करने का मतलब है कि भगवान को चढ़ाना, और भगवान को चढ़ा दोगे तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। अपनी कमी आप भगवान को कह दोगे ना, प्रार्थना करते हुए, तो भगवान की नजर पड़ेगी और वो बुराई आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। और ये सावधानी बरतो कि ये बुराई कहीं अंश मात्र में भी जीवन में न हो। होती है ना महाराज, देखते हैं अपन, मेहंदी की खेती होती है, मारवाड़ में सोजत के आसपास मेहंदी ज्यादा होती है। मेहंदी के पौधे को काट दो, काटने के बाद वापस फूट जाता है। मेहंदी की फसल एक बार बोई जाती है, 100 साल तक चल जाती है। मेहंदी की फसल एक बार बो दो बस, और हर साल काटोगे ना तो उसमें क्या होता है, जैसे एक डंठल को काटा तो उसकी जगह 4 फूट जाएगा। पेड़ बड़ा हो जाता, ऊपर से काटते रहते, पत्ती झाड़ते रहते लोग। तो ये बुराई जो है ना, मेहंदी के खेत की नहीं है महाराज। काट दो, ऊपर ऊपर से आप छोड़ देते हो सब, लेकिन ये ऐसे सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर आ जाती है कि हम पहचान ही नहीं पाते। तनिक से असावधान रहिए कि ये चीजें हमारे जीवन में आकर के अपना पूरा घर बना लेती, पूरा साम्राज्य जमा लेती। मेहंदी की खेती कटने के बाद बिल्कुल हरियाली नहीं दिखती है, और थोड़े दिनों के बाद पूरा खेत हरा हो जाता है, बिना बाए बिना बोए। तो सावधान रहो। साधना का एक अर्थ होता है सावधान, पूरे सावधान रहो, हर समय अपने आप को संभालते रहो। एकदम अपने को दिखे कि कोई बुराई नहीं है, तो भी फिर भीतर झांक करके देखो। ये आगंतुक दोष है ना, कभी भी जीवन में आ सकते, इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते जाओ। और अच्छाई के लिए भगवान से मत कहो कि हमने इतना भजन कर लिया, इतनी साधना कर ली। कई लोग क्या करते हैं महाराज, सुख सुविधाएं होती है, मौज करते हैं, और तकलीफ आती है, थोड़ा भजन करे और बा देने लगते भगवान को। मैंने तेरा भजन किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने नहीं किया है, तुम्हारे कर्म किए हुए तुम्हारे सामने आए। जब कर्म किए थे, जब खुशियां मनाते हुए किया, हंस हंस करके किए। अब वो परिणाम सामने आया तो काहे को रोते हो? भोगो। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, आपो आप मर्जावसी कर कर खोटा काम। राम जी किसी को तकलीफ पहुंचाते नहीं। भजन तो थोड़ा, और देखो लोगों को तो शर्म ही नहीं आती महाराज। भगवान को कहते आपके लिए 25 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे 5 लाख रुपये रुड़ गए, वो निकलवा दो। नौकर बहुत सस्ता मिला तुम्हें तो, 25 रुपया में 5 लाख का काम करेगा, इससे बढ़िया सस्ता नौकर और कहां मिलेगा? आप लोग काम करवानी चाहते भगवान के, भगवान से, भगवान के दास बनना नहीं चाहते। एक बात बताओ, दास होता वो काम करता है, स्वामी से काम करवाता है? काम करना दास का काम है ना। तो फिर परमात्मा तो हमारे स्वामी है ना, हमारे मालिक है ना, हमारे आराध्य है ना। फिर उससे ऐसा क्यों कह देते हो आपको ये मेरा काम कर दो? ऐसा कहने का मतलब आदेश कर रहे हो, स्वामी बन रहे हो। स्वामी बनना में फायदा नहीं है।
और भगवान, एक बात है, भगवान तो जो स्वामी बनता है ना, स्वामी बना भगवान को स्वीकार ही नहीं है ना। वो किसी का गुलाम थोड़ा ही बनता, वो तो गुलाम भी बनता है तो उसका बनता है जो पूरा उसका गुलाम बन जाता है, पूरा उसका गुलाम बन, मन कर्म वचन से उसका हो जाता है ना, उसका काम वो कर देते। जैसे मां अपने बेटे का काम कर देती है, भले ही वो छोटा है लेकिन उसका काम मां करती है। बेटा आदेश करने लगे फिर बाद में मां करे ना करे वो बात अलग हो जाती। जब तक आदीन है ना मां के, तब तक मां सब काम करती। तो भाई भगवान को आदेश नहीं करना है। और देखो अपने आप में, जब जब ध्यान में बैठे हो ना, तब तब अपने अंतःकरण को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अपनी कमियां दिखने लगेगी, जीवन में विनम्रता आती रहेगी। विशेषता कुछ भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। विशेषता दिखने लगेगी तो अहंकार आएगा। नारद जी को विशेषता दिखने लगी अपनी कि मैंने तो काम को जीत लिया, है ना। क्या दशा हुई थी आप जानते हो। इसलिए विशेषताओं की तरफ ध्यान मत रखो, अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान दो। तनमन असुचि नहीं आचारी, परपंची और परधनहारी। गुण करता सु अवगुणकारी, अपनो अवगुण गुण विस्तार। जिसने मेरा हित किया उसी का बुरा कर दिया। गुण करने वालों के साथ अवगुण किया और अपने अवगुणों को छिपा करके अपने गुणों को प्रकट किया, अपनी महिमा लोगों को सुनाई। महाराज कहते ये हमारे में कमी रही और ये सब कमजोरियां आदमी। थोड़ा सा भी कोई उपकार करे, बहुत बड़ा एहसान मानना उसका। गुण करता सो अवगुण। और लोग मानते कहां है महाराज। भगवान ने जितना अपने साथ जो हित किया है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। थोड़ी सी मदद करने वाले का एहसान मानते हो तो पूरी मदद की उसको क्यों नहीं मानते। महाराज बुखार आ गई या कोई तकलीफ हो गई, बेटे के ठीक कर दिया, वहां तो हर साल फेरियां लगनी चालू हो जाती है। और पानी की बूंद का बेटे बना करके दिया जिस ठाकुर ने, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का। क्या बात बताएं आप सत्संगियों की भी। आप अपने पोते आदि जन्म लेते, जड़ूला कहां चढ़ाते हो। कभी देवी के जाते हो और कभी सतियों के जाते हो और कभी पितरों के जाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को वहां जाने। भगवान की तरफ क्यों नहीं जाते हो आप लोग। पोता किसने दिया, बेटा किसने दिया। भगवान ने दिया, सती जुंजार देवी देवताओं ने दिया। बताओ आप। एक बात बताओ, मां के गर्भ के अंदर एक पानी की बूंद का बुदबुदा था ना, उससे इतना खूबसूरत शरीर किसने बनाया। उस बूंद का विकास किसके सहारे हुआ, पता है आपको। भगवान के सहारे। पानी से पैदा किया, नक चक साज सजाए, उन साहिब ने कैसे भूलिया, गाड़ा रे वो सराय। अब जन्म हुआ और ले गए, देवताओं को चढ़ा दिया ले जा करके। जड़ूला चढ़ाने का अर्थ जानते हो। हम चोटी बड़ी हो गए उनके। एक पहले कहावत थी, जैसे राजा महाराजाओं ने टाइम कि ये आदमी तो उनका चोटी बढ़िया है, चोटी काट लेते बस उसका गुलाम। चोटी कहां चढ़ाई आपने। अपने पोतों का जड़ूला कहां चढ़ाया, भगवान को चढ़ाया। देखी सती को कभी देखा आपने। कब हुई सती, कब मरी, क्या हुआ। देखा देखी चाड़े लग गए दुनिया के। अब भगवान कहता है कि ये इसके पोते को दूसरे को सौंप दिया, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। अब आप गलती करते हो, जो सनात बालक था उसको अनाथ बना दिया आपने। क्योंकि सनात तो जब ही होता है जब उसका मालिक परमात्मा होता है। शूद्र देवी देवताओं की तरफ भागते हो। हमारे माता जी, महाराज हमारे कुलदेवी फलानी जगह है। कैसे पता चला आपको। कोई शास्त्रीय प्रमाण है तुम्हारा कुल उनसे उत्पन्न हुआ। कैसे तुम्हारी वो कुलदेवी वहां पे है, बताओ। कुल का देवता परमात्मा है और कुलदेवी तो ये प्रकृति है जिसके द्वारा जीवों को शरीर प्राप्त होता है। कहां भाग रहे हो तुम। देखो भाई, जीव जब शरीर धारण करता है ना, उसमें तीन हेतु होते हैं। एक तो जीवात्मा खुद,
और एक उसके मां बाप, और तीसरा होता भगवान। तो बताओ ये शरीर जीवात्मा ने बनाया क्या? जीवात्मा ने बनाया ये शरीर? मां बाप ने बनाया? शरीर किसने बनाया? अच्छा, परमात्मा ने बनाया, तो फिर परमात्मा को क्यों नहीं सौंपते आप? ये जो गलती करते हो ना, आज ही इसका सुधार कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई जब तक आदमी होश में न आए, बेहोशी में रहे, तब तक गलती करता रहे तो चलता। सुनते जाए भगवान की महिमा और काम वही करते जाए, भागना वही, इसका अर्थ कोई मतलब ही नहीं है। इन संतों की वाणियों का, सदग्रंथों का तो तुम्हारे चित्त पर असर ही नहीं हो रहा। अपने मन के गुलाम मत बनो, रूढ़ीबाजी के हिसाब से मत चलो, भ्रमजाल में मत जाओ, खुद का आग्रह छोड़ दो और सत्पुरुषों की बात मानो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाए और सदा के लिए सुखी हो जाओ। सब जीवों की उत्पत्ति राम से हुई है, इसलिए राम को मानो। राम का गुण नहीं मानते। उन लोगों के लिए महाराज कहते हैं राम बेमुख गुणचोर। राम बेमुख से बड़ा गुणचोर और कौन होगा बताओ? भगवान से बेमुख हुआ, भगवान की बनाई हुई धरती पर आदमी रह रहा है, भगवान की चलाई हुई हवा का श्वास ले रहा है, भगवान के बनाए हुए सूर्य चंद्रमा की रोशनी में यह काम कर रहा है, भगवान की शक्ति इसके भीतर काम कर रही है, जिससे इसका हृदय चल रहा है, इंद्रियां सब काम कर रही है, और पानी की बूंद का भगवान ने शरीर बनाया, और आदमी भगवान की महिमा को समझ ही नहीं रहा, और जिसके द्वारा कुछ भी नहीं मिला, ऐसे पत्थरों के सामने जा जा करके सिर पटकते, रोते और जड़ूला चढ़ाते। क्या मिला बताओ? जिन सतियों के वहां जाते हो, जिन देवी देवताओं के जाते हो, क्या मिला आपको? ये धरती उनकी बनाई हुई, और ठाकुर जी इस धरती को मिटा दे रहे होगे, कहां वो बचा लेंगे क्या तुम्हें? भगवान ये आवाज जो चल रही इसको बंद कर दे, ये देवी देवता बचाएंगे आपको? कौन बचाएगा बताओ? तो राम बेमुख जीव सबसे बड़ा गुणचोर है, गुणचोर। और कुछ जीवों का दुर्भाग्य है जो राम स्नेही, जिनके अंदर एकदम जीवन में राम की निष्ठा होनी चाहिए। ये परंपरा जो चल रही है, इसके अंदर जितने ग्रस्त हुए चाहे संत, सब की एक निष्ठा भगवान में, बस राम जी का भजन करना। राम को गाई ले, राम को धाई ले, राम निरंजन नाई लगोरे, राम को बूझ ले, राम को पूज ले, राम बिना सब और दगोरे, है ना? ऐसी बातें आती। राम ही राम रटो निस्वासर, काय को दूसरो थाट थटोरे, ब्रह्म का हंस को ब्रह्म उपासना सोई, माया उपासत सोई बटोरे। ये लोग भी देखा देखी भागने लगी। ये माताएं बहनें ही गड़ा के अंदर गलकोड़ा पहननी चालू करी। ठीक है, हमारे मारवाड़ के अंदर जो डांडा होता है ना, डांडा गाय, और बात जो रुड़ियार गाय कहते हैं उसको, जो रुकती नहीं है, ठीक है ना, धनीरी अटक में नहीं रहे, बीरा गड़ा रे। लावो रे के परगट देख लो, है ना? राम जी री महिमा भैड़ा चार दिशा में देखो रे, मुट्ठी भरने बावो ने गाड़ा में लावो रे, परगट देख लो। भगवान की महिमा समझ में क्यों नहीं आती? एक बात बताऊं, संत कहते, शास्त्र कहते, गुरु कहते, सब ये बात कह रहे, उधर कोई कहने वाला नहीं, उसके बावजूद भागे जा रहे। इसका मतलब यह है कि उल्टे रास्ते जीव अपने आप जाता है, उल्टे रास्ते, और सही रास्ते पर उपदेश करने से भी जो लग जाए उनको भाग्यशाली समझना चाहिए। उपदेश करने के बाद नहीं भाग आते लाइन पर लोग, सुनते भी जाते, ये पता नहीं आदमी है गनचक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता, सुनता जाता है और करे वही काम। सुने, छोटे से बच्चे के चित्त पर असर हो जाता है, ये मोटे मोटे लोगों के नहीं होता। ये ऐसे मरा चीकने गड़े है कि इन पर ठाठ ठहरती नहीं।
महात्मा कहते जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर ने ऊंधा कलसा ऊपरे क्या बरसावे में। कई लोगों का बुद्धि का कलश उल्टा है, उल्टा कलश है बुद्धि का। अब उसमें उपदेश तो प्रवेश ही नहीं करता ना, खुद भटके हुए और छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहे देवी देवताओं के, और पीछे परंपरा डालते जा रहे, पीछे वालों को भी उधर ही ले जा रहे, तैयारी कर रहे। बस इसीलिए तो जन्मना और मरना बार बार होता रहता है। एक बार भगवान की तरफ आ जाओ। तो भाई बात यह है, उधर मत जाओ, वो रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, ये बात मैंने आपको कई बार बताई। मान की जन्म में हीरो हाथ नहीं आवे, लक 84 रा फेरा रे। लेनो होवे तो ले ले मेरा भाई, आई लेवण री बेड़ावो। भजन करनो, नाम लेना है तो ले लो, भजन करने का समय आया। और ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। मान की जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, फिर 84 रा फेरा। मन रे सोच समझ पग धरिए, ताते अंधकूप नहीं पड़ी। सोच समझ करके पग धरना, चलना रे नर विलमन करना, समझ समझ पग धरना। विवेक प्रदान जीवन मिला है, सत्संग में बैठ करके अपना विवेक जगाओ, विवेक का आदर करो और ईश्वर उपासना में लगो। नहीं तो तुम तो रहोगे नहीं, ये तो पक्की बात है। चाहे भैरों के जाओ, चाहे भूमिया के, चाहे सती के जाओ, चाहे जूंजार के, चाहे माताजी रे जाओ, चाहे बाया सारे, ठीक है, बचोगे नहीं। और शरीर छोड़ के नरक में जरूर चले जाओ, भटकते रहोगे। भगवान का भक्त बनने का अर्थ है भगवान की शरण ले लेना। देखो भाई, पत्नी बनने का मतलब है पति की हो जाना। कन्या कंवारी बहु भर हेरे, नेचे पावे एक, है ना। बहुत बार मां बाप लड़के देखते हैं, लेकिन आखिर तो एक। ऐसे क्या है कि जब तक तुम कंवारे, कंवारे का मतलब जब तक सदगुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, तब तक तुम इधर उधर गए तो चला। लेकिन अब विवेक जगा, उसके बावजूद भी वही काम करो, फिर सत्संग का अर्थ ही क्या रहेगा। गलत रास्ता छोड़ोगे ही नहीं, भ्रम के जाल से निकलना ही नहीं चाहोगे, फिर सत्संग का मतलब क्या रहा सुनने का। भाई काम करना जो ही करना है, करना वो ही करना, फिर सत्संग बैठने का अर्थ क्या हुआ। सत्संग का मतलब होता है माना हुआ असत्य छूट जाए और सत्य स्वीकार हो जाए, इसका नाम सत्संग। भाई असत को हम सत्य मान के बैठ गए थे अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण। जब सत्संग मिला, विवेक जगा, नेचे कर निर्णय करे। ऐसा एक वाणी जी का शब्द है, हंस का दृष्टांत देकर के बताया कि पानी और दूध को अलग करें। नेचे कर निर्णय करे साच झूठ को वीर, भिन्न करे जन हंस जो छाणे खीररु नीर। छाणे खीररु नीर, नीर सो माया जाने, और खीर ब्रह्म सो नित्य संत जन हंस बखान। रचना रचीस झूठ है साचा राम सधीर, नेचे कर निर्णय करे साच झूठ को वीर। अब साच क्या है और झूठ क्या है, इसका निर्णय सत्संग में हो जाता। जैसे अंश दूध पानी को अलग करता, तो महात्मा कहते झूठी तो है माया और सत्य है परमात्मा, है ना। तो अब सत्संग में बैठने के बाद विवेक जगा। अब विवेक जगने के बाद क्या होना चाहिए, असत है उसको छोड़ देना चाहिए और सत्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। खोटा नैना परक बिन राके थेली माय, रामचरण पारक भया ममता बांधेना। खोटी चीज को थैली में कब तक रखते हैं, जब तक उसकी परख नहीं होती है। परख होने के बाद वो बोझ हकाएं को उठा के फिरे, उसको तो फेंक देना चाहिए ना। तो ऐसे मान लो ज्ञान नहीं हुआ तब तक भटके, ये तो ठीक,
ज्ञान होने के बाद भटके, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। एक बात है भाई, देखो जो आदमी नींद में सोता रहे ना, गहरी नींद, उसको जगाना तो ठीक है, आवाज लगाओ नींद खुलेगी, बोल जाए। अब जो जानबूझ करके खूंटी तान के सोता है महाराज, आंख तो खुली है, अब बोलना नहीं है, उसको आवाज लगाओ चाहे। नींद का तो नाटक। ऐसे क्या है कि जानबूझ करके, एक बात है, अंधा आदमी कुआं में गिरे ना तो लोग दौड़ करके जाते हैं उसको निकालने के लिए, बड़ी दया आती है, बेचारा अंधा आदमी है, गिर गया, कहीं खड्डे में गिरा, कहीं कुएं में। अब आंख वाला गिरे तो लोग क्या कहेंगे, आंख क्या को नहीं गई थारे, आंख क्या फुटोड़ी थी गई, ठीक है ना, देखे कर नहीं और चाले कर नहीं, आई बात है ना। अब कई लोगों ने, देखो आप मन में बातें करता रहे महाराज, मैं देखा कई लोगों बातें करे तो चलते चलते ऐसे हाथों की सर, जैसे मैं कथा करता हूं ऐसे हाथ चलते होते, ऐसी बातें चालू होती है, हाथ चलने लग जाते। अब उन बातों में वो चलते हैं ना जब कहीं गिर भी सके। कई लोग देखे कर नहीं चाले कर नहीं। कल हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी चल रही थी, तो एक भाई गाड़ी को निकाली, नजर उधर और गाड़ी ला रहा रोड पे। रोड से आएगी गाड़ियां तो कोई आएगी तो ना। अब उनको बचाए तो सामने वाला ही बचाए, वो तो किसी को बचाने वाला नहीं है, वो खुद बचनी भी नहीं चाहता। तो भाई आंख वाला गिरेगा तो आप क्या कहोगे, देख के नहीं चला, जब ठोकर लगी, जब खड्डे में गिरा है? उस पर दया नहीं करो, अंधा गिरे तो दया कर। अज्ञानी जीव सब अंधे है, लेकिन ये जानबूझ करके कर रहे हैं काम। दूसरी बात एक और है, भगवान कहते हैं अज्ञानियों को तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन ये जो जानबूझ करके सत्संग भी सुनते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, फिर देवी देवताओं के भागते हैं, उनको मैं कभी माफ नहीं करता हूं, उस पर मेरी कभी कृपा नहीं होती है, वो संसार से पार नहीं होते। ये बात भगवान कहते, क्यों, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं ना काम सब। गलती कब होती है, गलती तो होती है कि भाई अनजान में होती है, जानबूझ के गलती हो रही, उसको माफ कैसे करेंगे। एको एक हो जाओ राम पर तज दो परपंच। तो महाराज कहते भाई राम बेमुख गुण चोर, सबसे बड़ा गुण चोर कौन है, तो राम जी से बेमुख, राम बेमुख गुण चोर ताश को। एक बात बताओ, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि हम ऋणी है तो केवल भगवान के और किसी के भी नहीं। ऋणी है तो केवल भगवान का ऋण हमारे ऊपर है, उनका कर्जा, और वो ऋण तो ऐसा है कि हम हमारे बल पर तो वो ऋण चुका ही नहीं सकते। अब उस ऋण के चुकाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो माफ कर दे। और एक बात है, प्रार्थना विनती आपको ज्यादा करनी हो ना, तो मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसके अंदर काफी छंद विनती के है, और बहुत ही बढ़िया छंद है विनती, प्रार्थना भगवान से। उन छंदों के माध्यम से आप भगवान से प्रार्थना कर सकते। लेकिन एक बात है, वो छंदों में जो जो शब्द आए, वो शब्द हमारे हृदय को छूने चाहिए। जैसे महात्माओं के शब्द अपन पढ़ते हैं तो वो सीधा उनका कनेक्शन हमारे हृदय से जुड़ना चाहिए, कि ये कमजोरी उन महात्माओं की नहीं, ये हमारी है और हम ही बोल रहे हैं, ऐसे भाव बनाना चाहिए। राम बेमुख गुण चोर ताश को संग। महात्मा तो कहते गुनागार में नमक हराम, ग्याल बाल में है बड़ी खामी। मैं बड़ा गुनाहगार हूं, नमक हरामी, क्योंकि जिस भगवान का अंजल पाया और उसका भजन कहां किया, दुनिया के लोगों से बातें की, व्यर्थ समय खोया। जो जो महापुरुष लग गए ना इस सत्य की तरफ महाराज, उन्होंने फिर दीनता प्रकट की अपने। जो अंधाधुंध चल रहे हैं उनकी तो बातें ही अलग है।